नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से। वैसे सारे छात्र जो 2022 में बिहार बोर्ड से कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जो टॉपिक बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्टडीज को हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है प्रबंध का महत्व। जी हाँ दोस्तों, उसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है, तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है प्रबंध का महत्व, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो महत्व है, महत्व की जो पहली बिंदु है उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं आपसे। प्रबंध समूह लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। प्रबंध जो है समूह लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप एक बात को समझिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सारे कर्मचारियों का एक ही लक्ष्य होता है कि भाई जो उस संगठन का लक्ष्य, उस संगठन के लक्ष्य को हासिल करना। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में लिखा क्या हुआ है, डिटेल्स क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक संगठन में प्रत्येक कर्मचारी अपने विभागों के लिए काम करता है। मतलब एक संगठन में कई विभाग होते हैं और हर विभाग में कुछ ना कुछ कर्मचारी होते हैं। जिस विभाग का जो कर्मचारी होता है वो उसी विभाग के लिए काम करता है। प्रबंध सभी कर्मचारियों के प्रयासों को एक ही दिशा में निर्देशित करता है ताकि संगठन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। चलिए, जो प्रबंध जो है वो सारे कर्मचारियों को निर्देशित करता है कि वो सारे के सारे लोग, सभी का लोगों का जो लक्ष्य है वो एक ही दिशा में काम करेगा। तो चलिए हम लोग एक फैक्ट्री, एक बड़े बिजनेस की बात करते हैं। तो एक बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें एक प्रोडक्शन यूनिट होगा जहाँ पे कि प्रोडक्शन का काम हो रहा होगा। तो वहाँ प्रोडक्शन के वर्कर काम कर रहे होंगे, तो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए होंगे। उसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, उसी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? मैक्सिमम सेल्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन को। या दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, दूसरा उदाहरण लें तो आप एक क्रिकेट की टीम की बात कर सकते हैं। एक क्रिकेट की टीम में 11 सदस्य होते हैं। मान लो अगर वो फील्डिंग कर रहे हो, 11 सदस्य जो अभी फील्डिंग वाला काम कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस क्रिकेट की टीम में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन है जो बॉलिंग का काम करते हैं, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन है जो बैटिंग का काम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने फील्डिंग पोर्शन को पकड़ा है। तो फील्डिंग में आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्पेशलाइज्ड पर्सन है जो विकेट कीपिंग, जो विकेट के पीछे खड़ा होता है, उनका वो ड्यूटी होता है। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो बाउंड्री पे खड़े होते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो जिनको कैप्टन ने जहां ऑर्गेनाइज करके रखा है वहां वो खड़े होते हैं, फील्डिंग कर रहे होते हैं। या कुछ ऐसे एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो बॉलिंग की भूमिका निभाता है। तो सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। सारे फील्डर्स, सारे प्लेयर्स के काम अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य मैच जीतना है। तो जो कैप्टन होते हैं वो सबका दिशा पहले से तय कर देते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मैच क्या है? जीतना। तो सबका लक्ष्य मैच जीतना है, लेकिन सबके विभाग अलग अलग हैं, सबका काम अलग अलग है, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? मैच जीतना। तो अगर वो मैच जीतते हैं या मैच हारते हैं, अगर वो मैच जीतते हैं तो क्या बोलेंगे? सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति। उनका ग्रुप गोल है, उनके पूरे टीम का लक्ष्य क्या है? मैच जीतना। तो दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो क्षमता, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो आइए इसके डिटेल्स को समझते हैं। संसाधनों के इष्टतम उपयोग से प्रबंध उत्पादन की लागत को कम करने और संगठन की कुशलता बढ़ाने की कोशिश करता है। जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं संगठन में, उन संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतरीन उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश की जाती है। बेहतरीन उपयोग का क्या मतलब होता है? बेहतरीन उपयोग का मतलब होता है जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका वेस्टेज कम हो, उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो। जो भी श्रम संसाधन है, तो वहाँ जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हो तो उनका वो वर्कर पे इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना समय बर्बाद ना करें। जितना भी रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज ना हो, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो। तो जो भी संसाधन उस ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के हेल्प से, उन संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल से संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने की कोशिश करना। अब तीसरा पॉइंट है, प्रबंध एक गतिशील
प्रबंध एक गतिशील संगठन बनाने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, तो मतलब प्रबंध जो है संगठन को हमेशा गति में रखता है। प्रबंध संगठन को हमेशा गति में रखता है। गति में रखने का मतलब हमेशा वहाँ प्रोसेस चलता रहता है, संगठन हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस में लगा होता है। इट मीन्स बिजनेस बंद जैसी सिचुएशन नहीं होती है, बिजनेस हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी बिजनेस में चलता रहता है। तो मैनेजमेंट मदद करता है ताकि बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है हमेशा वो चलती रहे, हमेशा गति में रहे और कभी रुके नहीं। तो चलिए इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल्स क्या है देखिए, डिटेल्स में क्या है बोला है कि प्रबंध में बाहरी व्यावसायिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन को अपनाने की क्षमता है। प्रबंध संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गतिशील वातावरण का सामना करने में मदद करता है। देखिए जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे सप्लायर, कस्टमर, सरकार का कोई फरमान है, कोई कानून है, या जैसे मान लीजिए कि कुछ दिनों पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया था या जीएसटी अप्लाई हो गया था। तो इस प्रकार के एक्टिविटी से ये बाहरी वातावरण है, इस पे किसी भी बिजनेस का कमांड नहीं होता है। तो जो मैनेजमेंट होती है इन सारे समस्याओं से जूझने की क्षमता रखता है। इसी वजह से कहा गया कि ये जो है संगठन को गतिशील बनाए रखने में मदद करता है। मतलब सिचुएशन कैसा भी हो फिर भी बिजनेस चलाने की कोशिश की जाती है। तो मैनेजमेंट हर सिचुएशन में खुद को, अपने आप को उस काबिल बना लेता है, अपनी टीम को वैसा बना लेता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से वो संचालित करने में सफल हो जाता है ताकि वो बिजनेस हमेशा अच्छे तरीके से चलते रहे, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे बाहर का वातावरण कैसा भी हो। तो चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, प्रबंध का तीसरा महत्व क्या है। अब हम लोग बात करते हैं चौथे महत्व की दोस्तों, कि चौथा महत्व क्या है। चौथा महत्व क्या है हम लोग देखते हैं। चौथा महत्व दोस्तों, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। इंग्लिश में मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। यहाँ गलती से इंग्लिश में ग्रुप गोल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पर्सनल गोल्स। आइए, हम जानते हैं कि संगठन का लक्ष्य और व्यक्तिगत कर्मचारियों का लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए प्रबंध अपने कर्मचारियों को इस तरीके से प्रेरित करता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्य की दिशा में काम करते समय व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है कि अगर संगठन आगे जाएगा तभी कर्मचारियों को भी बेनिफिट है। संगठन में जितना अधिक प्रॉफिट होगा कर्मचारियों के लिए उतना बेहतर होगा, ताकि उनको बेहतर तरीके से वेतन मिल पाएगा, भत्ते अलावेंसेस मिल पाएंगे, बोनस मिल पाएंगे, या उनका सैलरी बढ़ पाएगा। तो संगठन के विकास से ही संगठन के जितने कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, उनका विकास जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं ताकि वो सभी लोग संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भिड़ जाएं, पूरी मेहनत से, पूरे जी जान से उस संगठन को आगे बढ़ाने में लग जाएं। तो प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं इसको हिंदी में पढ़ दूँ कि क्या कहानी है। बोला है, हम जानते हैं कि संगठन का लक्ष्य और व्यक्तिगत कर्मचारियों का लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित है। मतलब सीधा सा अभी मैंने बताया था, संगठन आगे बढ़ेगा तो कर्मचारियों को भी बेनिफिट होगा। इसलिए प्रबंध अपने कर्मचारियों को इस तरीके से प्रेरित करता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में काम करते समय उनके व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त हो जाए। तो संगठन के लिए वो काम करेगा, कर्मचारी इस प्रकार से काम करेगा कि संगठन को लाभ हो ही हो, और जैसे संगठन का लाभ होगा, संगठन को ज़्यादा फायदा होगा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कर्मचारी को। तो प्रबंध का काम है इस तरीके से व्यवस्था करना ताकि कर्मचारी खुश रहें और मतलब पूरे दिलो जान से, पूरे एकजुटता के साथ संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इसमें कर्मचारियों का भी कल्याण हो, उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनको भी प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल सके, उचित उनका जो पारिश्रमिक है उनको उचित सैलरी मिल सके। अब पांचवा पॉइंट, प्रबंध समाज के विकास में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास में प्रबंध किस प्रकार मदद करता है, उचित मूल्य पर उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करके और समाज के कमजोर वर्ग मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण करके प्रबंध समाज के प्रति योगदान देता है। ध्यान से देखिए, एक बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो समाज का मदद किस प्रकार करता है, मतलब सामाजिक विकास में किस प्रकार अपना योगदान देता है। सबसे पहला, समाज में जो लोग हैं जो उस बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो मैनेजमेंट ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसे सर्विसेज प्रोड्यूस करे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और वो उचित मूल्य पर कंज्यूमर्स को, उचित मूल्य पर ग्राहकों को, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए,
तो इससे समाज का कल्याण जुड़ा हुआ है। दूसरा, बिजनेस को इस तरीके से ऑपरेट करें कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकें, अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तो प्रबंध इस तरीके से सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समाज के विकास में भी प्रबंध का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप सभी को आज का यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको स्क्रीन को नॉर्मल कर दिया है, आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये सेकंड पेज था और ये देखिए दोस्तों फर्स्ट पेज है, इसको मैंने नॉर्मल कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करूं। फिर भी कहीं अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आज का ये वीडियो जो मैंने आप लोग के लिए जो मैंने अपलोड किया है, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आपका जो कमेंट है, आपका जो मोटिवेशन है, हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और जिसकी वजह से और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।